लेकिन 6 महीना के अंदर यदि वो दूसरा लड़का आशिक बदल लेती है, शादी कर लेती है, तब आप उसके क्रेडिबिलिटी को बताइए, उसकी विश्वसनीयता का कितना भरोसे पर वो गया था वो छोटू, और उसका मौत हो जाता है, और अभी उसके राख ठंडा भी नहीं हुआ और आशिक बदल के शादी होती है। तो ऐसे मोहब्बत से परहेज करना चाहिए। कि आशिक बदल ली, ये वाला टिप्पणी एक मतलब इतना रेपुटेटेड वकील जो कि हाई कोर्ट में बैठते हैं, ये जरूरी है क्या? आप देवर और भैंसुर में इसका मतलब अंतर नहीं समझ रहे, या हाँ, समझ भैंसुर, हाँ, के भी पता है, बड़ा आप भाई है। इसका हाँ, मतलब समझ रहे हैं। या तो आप समझ नहीं रहे हैं, और समझ रहे हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं, फिर आप नहीं, भी समझ रहे हैं, तो लेकिन ये होती है। भैंसुर का परंपरा जानते हैं, भैंसुर में हिंदू धर्म के मुताबिक ससुर से ज्यादा डिस्टेंस आप बात पर वो कायम नहीं रही, और कायम रहेगी भी नहीं। और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये हो सकता है कि उसने शादी की, लेकिन मेरी दूरदृष्टता उसी दिन कह दी थी कि ये शादी करेगी। और आपको और मेरी भविष्यवाणी में किसी के घर में आपत्तिजनक स्थिति में कोई पकड़ा जाएगा तो एज ए हिंदुस्तानी खून है, खास करके बिहारी और यादव, तो खून तो उबाल मारेगा। किसी भी वर्ग से है, चाहे मीडिया हो या और लोग हो, क्या वो ये चाहते थे कि आरती एकदम सफेद साड़ी में बैठ के जिंदगी भर रहे और उसी तरह से लोगों के सामने पोर्ट्रे करे कि ये तब प्यार की मूरत हम गवाह है, उसके चरित्र को आप शुरू से लेकर देखिए, कितने बार उसके पैतरा बदली है, भूत लगता है, आत्मा आ रहा है उसके अंदर छोटू का। क्या आज के इस समाज के दौर में साइंटिफिक टाइम में आप मानते हैं कि कोई मरा हुआ आदमी किसी के शरीर में प्रवेश करता हो? आपको कह रहा है कि छोटू को भी रूम में बंद कर दिया गया, तो छोटू के रूम में कौन करंट लगा रहा है, कौन लाठी चला रहा है, स्पेसिफिकली कर रही है वो। इसने कह रही है कि हमारी भाभी के भाई को कॉल करके बुलाया गया, तो तुम देख कहाँ से रही थी? दिव्य दृष्टि थी तुमको क्या? हर लोग यही कह रहा था कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये सवाल आपसे होगा, क्या वाकई आरती को न्याय मिलने की जरूरत थी या छोटू को न्याय मिलने की जरूरत? गुनेगार है कि 2 बजे रात में गया, और आरती भी सबसे बड़ी गुनेगार है कि अपनी मोहब्बत की झांसे देकर उसको 2 बजे रात में बुलाई। तो गुनेगार को क्या न्याय दिलाने की बात है? तो छोटू के पिताजी ने क्या कहा था कि इनको मैं बेटी की तरह रखूंगा, मैं कन्यादान करूंगा। तो बेटी की तरह एक तरफ आपने एडमिट किया, एडॉप्ट किया, उसको गोद लिया कि मेरी बेटी है, और उसका बेटा तो भाई बहन में आपने शादी करा। यदि आर्थिक स्टैंड के अकॉर्डिंग चलिएगा तो उसने कहा कि मेरा पति था छोटू, तो छोटू से बड़ा है मोनू, उससे साथ शादी हुआ तो भैंसुर के साथ आपने शादी करा दी। क्या लगता है कि वो लड़की जो इतने मीडिया कर्मी को बुलाकर कॉन्फ्रेंस दे रही है और जो चीख चीख कर अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हिम्मत रखती है, क्या उस लड़की को समाज से डरकर शादी कर लेना? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं खुशबू रॉय। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी हलचल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर एक ही मुद्दा को लेकर। आरती और छोटू का नाम तो आप पहले भी सुन चुके होंगे, जिसको लेकर बिहार में ही नहीं, पिछली बार ये न्यूज़ हमें लगता है पूरे देश विदेश तक ये खबर फैल चुकी थी और लोग काफ़ी मिसाल दे रहे थे आरती और छोटू के प्रेम कहानी का। और आरती और छोटू के प्रेम कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि वही आरती जो ये कहती है कि आजीवन हम छोटू का विधवा बनकर रहेंगे, आजीवन हम किसी से शादी नहीं करेंगे, आजीवन हम अपने घर नहीं जाएंगे। 5 महीने होते हैं और यहाँ तक कि छोटू के की चिता ठंडी भी नहीं पड़ती है, और अचानक से खबर ये आता है कि आरती ने उसके ही छोटू के बड़े भाई से शादी रचा ली है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता जाने माने शिवनंदन भारती जी। बखूबी आप जानते होंगे कि इनकी राय काफी महत्वपूर्ण होती है, और इस मुद्दे पर इसलिए हम इनसे बात करना जरूरी समझे कि पिछली बार जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, हमें लगता है कि 100% में से 99.9% वो टॉपिक और वो मुद्दा इनका सटीक था। और अब इनकी क्या राय है जब ये मुद्दा काफी अलग रुख मोड़ रहा है? पहले तो स्वागत करना चाहेंगे सर आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जिस प्रकार से अभी आरती और छोटू के मुद्दा में चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर मोबाइल खोल लीजिए ना सुबह में सर, तो कम से कम 10 नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा जिसमें आरती और छोटू का मुद्दा आपको दिख जाएगा। इस पे अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक जानने की जरूरत है, ये आपके बात से मैं सहमत हूँ कि सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ही अपना एक कवरेज जो होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक दो बात सामाजिक पहलू से देखेंगे
तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा तहजीब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस न्यूज़ के स्प्रेड जितना हो रहा है सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है। और गलत इसका जब आप सोशल इम्पैक्ट आप देखेंगे इस खबर का, तो आप देखेंगे कि देखिए आरती शादी की है, उसका व्यक्तिगत जीवन है, उस पर टीका टिप्पणी मुझे नहीं करना चाहिए। परंतु ये बात सत्य है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जब व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन के तौर पर पेश करने लगे और उससे पूरा समाज एंड सोसाइटी एट लार्ज यदि अफेक्टेड होने लगे, तब ये व्यक्तिगत जीवन जो होता है सार्वजनिक जीवन में जब प्रभावित करने लगता है, तो समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को अपना ओपिनियन देना पड़ता है। तो शादी हुई तब तक मैं चुप था, लेकिन शादी को नुमाइंदगी किया गया, पेश किया गया मीडिया के माध्यम से, और वो मीडिया को संबोधित की, तब मुझे लगा कि अब ये गलत हो रहा है। वो सार्वजनिक खुद कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए शादी की है, खुशहाल जीवन रहे, हम भी उनको शुभकामना देते हैं। किसी की भी शादी पर ये नहीं करना चाहिए, परंतु जिस रूप में ये उभर के आई थी, अपने किसी भी आप बात पर वो कायम नहीं रही और कायम रहेगी भी नहीं। और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो सकता है कि उसने शादी की, लेकिन मेरी दूरदृष्टता उसी दिन कह दी थी कि ये शादी करेगी। और आपको और मेरी भविष्यवाणी है कि आप इसमें और सुनेंगे कि टिकती है कि नहीं शादी, उस सभी पर बात होगी, लेकिन व्यक्तिगत चीज़ है उस पर टीका टिप्पणी अभी नहीं। अब जहाँ तक सवाल है इस केस के संबंध में या आरती का जो ये घटना है, आप जरा गौर करके देखिए कि किसी भी घटना का अब यदि हर आज के डेट में इस गवर्नमेंट में आप देखेंगे 35% आरक्षण महिलाओं को जब से दिया जाने लगा, तो माँ बाप माने खुलकर अपने बच्चे को, खास करके लड़कियों को पढ़ाने लगे। तो जब कोई लड़की वहाँ से घर से बाहर निकलती है बैग लेकर और बड़े यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मेडिकल के लिए जब घर से बाहर निकलती है, तो जैसे ही निकलती है तो समाज का कोई आदमी उसके पिता को कहता है कि बेटी को पढ़ा रहे हो कहीं आरती न बन जाए, तो उसका बोरिया बिस्तर बंद हो जाता है और वो चौखट के अंदर दरवाजे में उसको आंगन के चौखट नहीं लांघ पाती है, क्योंकि माता पिता को अपने बच्चे पर संदेह होने लगा है। क्योंकि इसमें पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि जब देखिए आरती के भी माता पिता ने बहुत ही अरमान से पढ़ाया, नौकरी किया, आज़ादी दिया, लेकिन उस आज़ादी का इसने ये किया कि माँ बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया। और आप भी देखिए कि वो जो है सो वहाँ पर बोली थी कि हम छोटू के अर्थी को या चिता को जो आग दी थी वो किस हैसियत से कि ही इज़ माई वाइफ, सॉरी ही इज़ माई हस्बैंड, और इस कैपेसिटी से कि हस्बैंड है मेरा, और इस कैपेसिटी से उसने उसको चिता को आग दिया। तो उसका हिंदू धर्म के मुताबिक दो चीज़ का इसमें बहुत देखिए, जातीय अवहेलना, धार्मिक अवहेलना और सामाजिक अवहेलना, तीनों चीज़ का अवहेलना ये कर रही है। जातीय में कि एक जाति विशेष का वो अपना जिक्र करके वो कर रही है टारगेट। दूसरी बात कि हिंदू धर्म के मुताबिक आप भी देखे होंगे कि जब जिस घर से अर्थी निकलती है, सामान्यतः उस घर में 1 साल तक शहनाई नहीं बजती है, लेकिन यहाँ 6 महीना नहीं 5 महीना के अंतर्गत ही दूसरी माने शादी वो कर लेती है। और वो बड़ा बोल्ड कहती है, कब तक हम कुंवारे रहते, किसी का न किसी का। ये स्टेटमेंट बहुत ही लेकिन सर एक सवाल है कि ये मुद्दा ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या इससे किसी को प्रभावित पड़ रहा है? कोई क्या किसी का मतलब, जैसे बिहार में कई सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, आरती छोटू ही क्यों? सबसे पहले तो वो लोग शादी करते हैं, जो भी है उनका पर्सनल डिसीजन है। इसमें लोग इतना जज बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप भी कानून से संबंधित हैं, हर बात कानूनी पहलू पे करते हैं और ये मायने भी रखता है क्योंकि इसी से चलता है देश। तो उस पर राय क्यों देना? सबसे पहली बात कि वो शादी करते हैं, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जाता भी है। ये जरूरत ही क्यों है इस मुद्दे को इतना ढोने का? सब सारे एंगल से, चाहे मीडिया के एंगल से देखिए या समाज के और जो लोग हैं, चाहे आपके प्रोफेशन से जो लोग हैं या फिर महिला विकास मंच है, सब लोग इसमें बोल रहे हैं। तो कोई जरूरी है? इस मुद्दा को इग्नोर भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपके बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन आपको मैंने पहले ही ये कहा कि व्यक्तिगत जीवन जब सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने लगता है, उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक आप पत्रकार हो सकते हैं, मैं एक वकील हो सकता हूँ, कोई समाज सेवी हो सकते हैं, तो हर आदमी पहले एक जिम्मेदार नागरिक है और नागरिक होने के नाते हमारा कुछ कर्तव्य है। और कर्तव्य यह है कि यदि हमारे समाज में मैं देखता हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर प्रतिकार देना भी हमारा जो है सो कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें देखिए, बहुत अरमान से माँ बाप ने उनको पाला पोसा, अपने बच्चे को, किसी के भी माँ बाप, और यदि उनको इतनी बेरहमी से झूठे मुकदमे में फंसाकर, मैं झूठा इसलिए कह रहा हूँ कि आज न कल आप देखेंगे कि वो साबित होगा,
और झूठे मुकदमे में आप माँ बाप को फंसाकर, एक है ना कहावत कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। आप एक आदमी की बात किए लेकिन वहाँ पर भी नहीं टिके आप। एक बात, दूसरी बात, आप खुद उस चीज़ को प्रचारित कर रहे हैं कि मेरी कहानी जो है सो लोगों के बीच में जाए। आप बार-बार वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस वाले को बुला रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो इस तरीके से आप सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, सर, लोगों हो को सकता है, प्रवोक कर नहीं, रहे नहीं, हैं, एक सवाल है सर। लोगों को वो उकसा रहे हैं। हाँ। आप जो बोले ना लोक प्रतिक्रिया, वो उकसा रही है। आप शादी किए चुपचाप अपना शादी करके चले जाते हैं हनीमून हो पर। सकता है कि वो बार-बार मीडिया में जाना चाह रही है, पर मीडिया भी तो जा रहा है, एक सवाल है। अरे और दूसरी बात कि सर, जब आप कहते हैं कि मतलब झूठा मुकदमा, तो मौत तो एक व्यक्ति की हुई है, ऐसे तो नहीं हुई है, कुछ ठीक है। लोगों ने उन्हें मारा भी है, तो झूठा मुकदमा कैसे है? आप बहुत बढ़िया अगर बात हाँ, आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा जेन्युइन प्रश्न है। आप एक चीज़ बताइए कि राम ने जो है रावण का मर्डर किया था कि वध किया था? देखिए वो आप बताइए ना, अपना जनरल क्या समझते हैं? वो तो वध किया था तो रावण, वध और वध। मर्डर दोनों में अंतर है, कानूनी दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से, हाँ। नंबर 1। हुँ। नंबर 2, यदि किसी पापी का कोई करता है तो कहता है कि वध किया गया। मैं छोटू से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन होमिसाइड एंड मर्डर। एक बात, तो इस दोनों के बीच में, जिसको वध और हत्या दोनों में अलग अलग टर्म है, जिसका अंतर है, पहले बात ये समझिए। दूसरी बात, आप लोग को ना घटना को जज देखते हैं, ना वकील देखते हैं, ना आपने देखा जो बताई जाती है। और किसके स्टेटमेंट से बनता है घटना का? आरती। आरती का। और जो आदमी जो एक बयान दी, इस पर एक फ्रेम बना समाज में कि उसको मार दिया गया। हाँ। आप एक नेचुरल फेनोमेना समझिए, 2 बजे रात में किसी के घर में आपत्तिजनक स्थिति में कोई पकड़ा जाएगा तो एज ए हिंदुस्तानी खून है, खास करके बिहारी और यादव, तो खून तो उबाल मारेगा ही उसका कि हमारे घर में घुसे आप आपत्तिजनक स्थिति में। एक मिनट सुन लीजिए। उसके बाद उसको पकड़ा गया, रूम में बंद किया गया, करेक्ट, जैसा स्टेटमेंट उसने दी है। हाँ। रूम में बंद कर देने के बाद अब एक ह्यूमन बीइंग के नाते अपने आप को देखिए। यदि आप ऐसे परिस्थिति में, आप रात को 2 बजे कुकर्म में पकड़े जाते हैं और आपको रूम में बंद कर दिया जाता है, तो आपके अंदर क्या होगा? एज ए ह्यूमन बीइंग शर्म होगी, लोक लज्जा होगा, हाँ, डर होगा। हदस होगा कि क्या होगा? ऐसे परिस्थिति में या तो हदस के मर सकता है कोई आदमी, या कोई आदमी सुसाइड कर सकता है। मौत हुई है, मौत को मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, इसको ये मान लेना कि उसने ही मारा। आपको यदि उसके बयान पर आप महत्व दे रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन जिस आदमी की बयान का कब होता है विश्वसनीयता? यदि वो झूठा ना हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो और समझदार हो। उस बच्ची का जो एक अहम गवाह है, उसके चरित्र को आप शुरू से लेकर देखिए, कितने बार उसके पैतरा बदली है, भूत लगता है, आत्मा आ रहा है उसके अंदर छोटू का। क्या आज के इस समाज के दौर में, साइंटिफिक टाइम में, आप मानते हैं कि कोई मरा हुआ आदमी किसी के शरीर में प्रवेश करता हो? नंबर 1, तो इसके क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को कम कर रहा है। दूसरी बात, कोई ये मान सकता है, आप ही बताइए, कि आज के इस दौर में आप अभी 164 का उसका बयान है, मैं आपको बढ़ के बता दूं। वो बोल रही है, चूंकि मैं केस अभी फाइल किया हूँ उसकी, रूबी वगैरह का बेल में आया है मुझे, मैंने पढ़ा है, डीपली स्टडी की है। वो कहती है सिंपल सा कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया, करेक्ट। तो रूम में बंद कर दिया गया, तो आपको महाभारत काल में एक दिव्य दृष्टि मिली थी संजय को, जो बंद कमरे से या यहाँ से वहाँ की बातों देख सकती थी। तो जब वो स्टेटमेंट देगी कि मुझे रूम में बंद कर दिया, अभी आपके सामने मैं इस रूम में आपको बयान दे रहा हूँ, तो हाई कोर्ट के कैंपस में क्या हो रहा है मैं थोड़े देख रहा हूँ, मेरे सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं इसमें। तो ऐसे वो कह रही कि मुझे रूम में बंद कर दिया। उसी टाइम में कहती है कि मैं मामा को बुलाने गई, छोटू के मामा को। तो तुम कह रहे कि रूम में बंद थी, तो मामा को कैसे बुलाने चली गई? रूम में बंद, उसको कह रहा है कि छोटू को भी रूम में बंद कर दिया गया। तो छोटू के रूम में कौन करंट लगा रहा है, कौन लाठी चला रहा है, स्पेसिफिकली कर रही है वो। इसने कह रही है कि हमारी भाभी के भाई को कॉल करके बुलाया गया। तो तुम देख कहाँ से रही थी? दिव्य दृष्टि थी तुमको क्या? तब एक तो ये चीज हो गया। जो अहम बात है, उसने कहा था कि मोहब्बत का एक मिसाल दिया था, उन्मादी हो जाते हैं लोग, इस पे भी कोई इनकार नहीं, उनकी श्रद्धा थी छोटू के प्रति। हम लोग को भी एक पक्ष लगा, या समाज को लगा कि हाँ, लड़की बेपनाह मोहब्बत करती थी उस लड़का से, तो इसी भावना में उसको लगा कि उसके प्रेमी का हत्या हो गया है, तो उसने अपने माँ बाप का कदर नहीं की और उसका नाम फंसा दिया। अच्छी बात थी, यहाँ तक विश्वसनीय का थोड़ा बहुत पॉइंट लग रहा था। लेकिन 6 महीना के अंदर यदि वो दूसरा लड़का आशिक बदल लेती है, शादी कर लेती है, तब आप उसके
क्रेडिबिलिटी को बताइए, उसकी विश्वसनीयता का कितना नहीं सर, सवाल है। नंबर वन, समाज में एक चीज जब होता नहीं है। नहीं समाज को जब एक चीज पर है तो निष्कर्ष पर आप पहुंचिए। और हाँ। हमारा और आपका काम केवल विरोध करना ही नहीं है किसी भी विरोध मुद्दा करना का। नहीं है। हाँ। हमारा और काम है कि समाज को आईना दिखाइए कि सच क्या है। सच समाज को क्या है। जजमेंट लेने के लिए छोड़ दीजिए। हम्म। मेरा तर्क ये था, यही तर्क मैं जजमेंट के समय जज को साहब को सुनाता हूँ, हम्म। अपनी दलील रखता हूँ जज साहब के सामने। तो ये आज जनता की अदालत में हूँ मैं, क्योंकि ये जनता देख रही है इस चीज को। तो अब ये तय करके आप बताइए कि वो कैसे उसके बात एक पर सवाल भरोसा होगा करेगा। जिस समय ये और नंबर हाँ, वन, गवाह का ही यदि महत्व है, आई हाँ। विटनेस का, तो उसके दादी का भी बयान का महत्व है। बिल्कुल। और मरने के भाषा तो कगार पर भाई। वो क्यों झूठ बोलेगी? उसकी दादी का क्या बयान है कि बंदूक लेके लड़का आया था, घर में घुस के जबरदस्ती कर रहा था। और ये नेचुरल लगता है कि यदि किसी के घर में रात्रि में आप प्रवेश करते हैं तो इतना तो लोग जरूर तैयारी होके जाता है कि कोई पकड़ेगा तो अपना हम बचाव करेंगे। तो इसके बात पर बताइए ज़्यादा भरोसा किया जाए दादी के बात पर? दादी चरित्रवान है, आज उम्र के इस कगार पर है और आज तक उनके चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं लगा। एक कुल खानदान और मर्यादा का ख्याल रखा। तो आज एक तरफ उनके बयान को ज़्यादा तहजीब दिया जाए कि मोहब्बत के नाम पर जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनको आप लोग दे रहे हैं, ये तो जनता तय करे। एक सवाल कुछ लोग और आपके माध्यम से मैं बता दूं, कुछ लोग उन्मादी हो गए थे। कुछ यंग जो हैं, जो अभी टेंडर एज में है, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान सामाजिक, आर्थिक और इत्यादि चीज़ से नहीं है, उन लोग फिल्मी गाने के धुन पर नाचते हुए आरती का समर्थन किया था। ऐसे मन चले, ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और आशिक बदल ली। 2 बजे रात में भरोसे पर वो गया था वो छोटू, और उसका मौत हो जाता है। और अभी उसके राख ठंडा भी नहीं हुआ और आशिक बदल के शादी होती है। तो ऐसे मोहब्बत से परहेज करना, अपने जीवन में अपने कैरियर को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई और भी जो भी चीज़ है उस पर फोकस कीजिए। यदि आप सब कामयाब होंगे तो आपको जीवन साथी भी बहुत सुंदर मिलेगा। सर मेरा इसकी एक कामना सवाल है। है इस पे, जो आप कहते हैं कि आशिक बदल ली, ये वाला टिप्पणी एक मतलब इतना रेपुटेटेड वकील जो कि हाई कोर्ट में बैठते हैं, ये जरूरी है क्या? कानूनी मुद्दे पे ही तो हम लोग अगर बात करें तो अच्छा आप नहीं, देखिए, क्योंकि समाज बहुत तरह की बातें करता है। समाज में बहुत कई अच्छी तक के अनुसी बातों को सुनिए, बहुत लेके अच्छा सुनिए, शब्दों की व्याख्या आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, हाँ पति एक आशिक होता है कि नहीं? हाँ जरूर, इससे पहले उसका पति किसको दर्जा दी? छोटू को। और आज के डेट में उसका पति कौन है? सर तो एक जब बात पहले नहीं, बात आज सुन के डेट लीजिए, में उसके आपने बड़े चूंकि भाई तीखा शादी प्रश्न किया है जिससे तो हुई है वही है। हाँ, वही है। हाँ। तो एक यदि पति एक प्रेमी भी होता है, आशिक भी होता है, गार्जियन भी होता है। तो आप इसमें शब्दों में आपका यदि दृष्टिकोण, यदि आशिक शब्द का बहुत एक वाइड मीनिंग है। आशिकी कोई गलत नहीं है, नहीं गलत नहीं, हम साजन नहीं कोई कह रहे। गलत टर्म नहीं है। मैं कह दूं कि साजन बदल ली तो भी आप कहेंगे। अरे भाई, आशिकी का मतलब कि आज के डेट में उसका पति ही परमेश्वर है। आज के डेट में मन्नू से शादी की, वही उसका आशिक होगा, वही उसका पति होगा। मैं इसको आपको मैं बता दूं पहले ही कि उसको मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। सर हाँ, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस समय ये घटनाक्रम हुई थी उस समय भी बार बार यही चीज कह रहा था कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। जितने भी लोग जा रहे थे बढ़ चढ़कर, यहाँ तक कि महिला विकास मंच की वीना मानवी तक यही कह रही थी कि आरती को न्याय हम लोग दिलवाएंगे। इनफैक्ट हर लोग यही कह रहा था कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये सवाल आपसे होगा, क्या वाकई आरती को न्याय मिलने की जरूरत थी या छोटू को न्याय मिलने की जरूरत थी? देखिए, उस टाइम में भी मैंने खंडन किया था बात को। न तो यहाँ आरती को न्याय की जरूरत है, न छोटू को न्याय की जरूरत है। यहाँ न्याय की जरूरत आरती के माता पिता और परिवार को है कि जो सलाखों के पीछे हैं, और यहाँ न्याय की जरूरत है छोटू के माता पिता जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। ये दोनों गुनहगार हैं। छोटू भी गुनहगार है कि 2 बजे रात में गया, और आरती भी सबसे बड़ी गुनहगार है कि अपनी मोहब्बत की झांसे देकर उसको 2 बजे रात में बुलाई। तो गुनहगार को क्या न्याय दिलाने की बात है? पीड़ित तो 2 पक्ष हैं, आरती के माता पिता और छोटू के माता। उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। जिन्होंने जो अपने जवान पुत्र को खोया है उनके प्रति सच पूछिए तो मुझे बहुत गहरी संवेदना है। लेकिन ये एक आईपीसी में भी पढ़िएगा, सडन फाइट, कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर इत्यादि टर्म का व्याख्या किया गया है कोर्ट के दृष्टिकोण से। माने वध, हत्या होके भी हत्या के श्रेणी में नहीं आना, 3 तरह का चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं, तो वो चीज़ इसलिए बनाया कि देखिए, लॉर्ड मैकेले ने आईपीसी को लिखा 1860 में। तो वो उसने जो लिखा है और उसी का परव्यू में सारा चीज़ अभी तक चल रहा है। उसने समाज के बहुत दूरदृष्टा, समझ लीजिए कि 1860 में लिखा और अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो उनका जाल कितना बड़ा बुना हुआ था कि समाज का हर वर्ग उसी से
रेगुलेट हो रहा है। तो उनके लिखे हुए लिखावट और किताब जो लिखा है पीसी इंडियन पिनल कोड, उसके तहत भी यदि आप चलेंगे तो भी यह अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो बहुत सारी बातें एक हैं लास्ट सवाल है सर, आरती के शादी के मुद्दे पे बहुत लोगों का टिप्पणी आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन क्या जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, चाहे मीडिया हो या और लोग हो, क्या वो ये चाहते थे कि आरती एकदम सफेद साड़ी में बैठ के जिंदगी भर रहे और उसी तरह से लोगों के सामने पोर्ट्रे करे कि ये तब प्यार की मूरत होती? या और दूसरी बात, समाज में ऐसे कई लोग आसपास, पता कीजिए, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके ही मतलब देवर से या फिर देवर से, अमूमन छोटे भाई से उसकी शादी करवा दी जाती है। तो क्या तब समाज सही मतलब रहता है और मतलब इसमें गलत हो जाएगा? देखिए ये शादी दोनों चीज तो है बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिकली। बहुत अच्छी बात हाँ। आपने कहा। शादी एक पवित्र बंधन है, हम्म, होना भी चाहिए। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप पढ़ेंगे तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी रखा गया है। अच्छा, हाँ। यदि वो शादी, अभी आप बताइए, अभी पॉजिटिव बहुत लोग का, कुछ लोग ऐसे भी हैं कह रहा कि शादी हो क्यों नहीं करेगी, करना चाहिए। हम्म, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि शादी यदि कोई आदमी, कोई भी महिला ससुर से कर ले तो क्या कहिएगा? बेटा मर गया हम्म। तो क्या ससुर से शादी कर ले तो उसको जस्टिफिएबल होगा? नहीं, लेकिन देवर से चलते होती आप है देवर और बहुत भैंसुर में ज्यादा। इसका मतलब अंतर नहीं समझ रहे, या हाँ, भैंसुर, समझ हाँ, के पता भी है, बड़ा आप भाई है। इसका हाँ, मतलब समझ रहे हैं। या तो आप समझ नहीं रहे हैं, और समझ रहे हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं फिर नहीं आप नहीं, भी। समझ रहे हैं, तो लेकिन ये होती है। भैंसुर का आप परंपरा जानते हैं? भैंसुर में हिंदू धर्म के मुताबिक हम्म, ससुर से ज्यादा डिस्टेंस उसको बोला गया। यदि ऐसे टच भी हो जाता है धोखे में तो गंगा जल से दोनों को स्नान कराया जाता है, तब शुद्धता की प्राप्ति होती है। हम्म, अभी तो ऐसे परिस्थिति में भैंसुर से शादी कदापि उनको भी दिखाना चाहिए हम्म, कि नहीं। अच्छा और बताइए, वो जो छोटू के पिताजी ने क्या कहा था कि इनको मैं बेटी की तरह रखूंगा, हम्म, मैं कन्यादान करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटी के हाँ। तरह एक तरफ आपने एडमिट किया, एडॉप्ट किया, उसको गोद लिया कि मेरी बेटी है, हम्म, और उसका बेटा तो भाई बहन में आपने शादी करा दिया। हम्म, यदि आर्थिक स्टैंड के अकॉर्डिंग चलिएगा तो उसने कहा कि मेरा पति था छोटू, तो छोटू से बड़ा है मोनू, हम्म, उससे साथ शादी हुआ तो भैंसुर के साथ आपने शादी करा दिया। हम्म। तो आप समाज को समझ क्या रखे हैं? समाज इतना जो है, आप समाज को उकसाइए मत। जिस दिन समाज जब झेलने पर उतर जाएगा ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए शादी किया उसको प्रचारित ना करें, पूरे वो यादव कुल इसको का, इतना तवज्जो ही ना दें। बिहार का, हम्म, धर्म का, हर चीज का वो जो है सो नाश कर रहे हैं। और जिसमें समर्थन जो है सो छोटू के पिताजी भी दे रहे हैं, वो एक समझदार व्यक्ति हैं। उनसे कैसे, एक चीज बताइए, जिनके बेटा का हमको बहुत संवेदना थी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो लोग हंस के कैसे मीडिया के सामने फेस कर रहे हैं। भाई जिनका बेटा मर गया, 6 महीना जवान बेटा, वो शादी करने के लिए इतना जल्दी कि 24 को और 25 को शादी कर दो। एक सवाल उठता है सर यहाँ पे कि जिस प्रकार से वो लोग स्टेटमेंट, आपने भी सुमित हाँ, जी ने हाँ, कहा कि कहा जाता है कि समाज के दबाव में, समाज सर के दबाव। क्या लगता है कि वो लड़की जो इतने मीडिया कर्मी को बुलाकर कॉन्फ्रेंस दे रही है और जो चीख चीख कर अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हिम्मत रखती है, क्या उस लड़की को समाज से डरकर शादी कर लेना, और वैसे मानसिकता वाले लोग जो इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि वाकई आरती को न्याय मिलना चाहिए, ये कितना हद तक सही है? देखिए, अब उस पर बहुत ज़्यादा अपना लोगों का टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। ये कुछ हद तक हमारी भी एक सीमा रेखा है जिससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु एक चीज़ आप जान लीजिए कि जजमेंट जनता के हाथ में है, पब्लिक देख रही है। चूँकि अभी आप लोग एक पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसी नहीं है कि समाज में अभी भी अच्छे लोग 99% लोग अच्छे हैं, 1% लोग बुरे हैं। लेकिन बुरे लोग खुलकर उसका अपनी बात को रखते हैं, और अच्छे लोग खामोश रह जाते हैं, जिससे लोगों को मार्केट में बुरे लोगों का प्रचार ज़्यादा हो जाता है और अच्छे लोग बंद कमरे में चले जाते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, चूँकि आपका एक बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसीलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो हम लोगों का डिबेट है समाज को सही दिशा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो दर्शक है उनका भी कुछ कर्तव्य है। यदि भारतीय नागरिक हैं तो आपका अधिकार है, तो कर्तव्य भी है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लिख दीजिए कि नहीं, ये डिबेट में जो है वकील साहब का पक्ष सही है। यदि हमारे बात से असहमत तो आप वो भी खुल के लिखिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, मैसेज क्या देखना चाह रहे हैं लोग। तो यही चीज़ है कि ये डिबेट तभी माने ये फलदायक होगा समाज के अच्छा, लिए। इस पूरे केस में क्या शादी वाला, अब ये कानूनी पहलू पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हमें पता नहीं, ये शादी वाला जो एंगल है, अब क्या उसे भी छोटू वाले हत्या से जोड़ी जाएगी कहीं ना कहीं, देखिए, आप या देखिए, फिर ये बहुत क्या अच्छी होगा? बात आपने कहा। हम्म, इसका मैं एडवोकेट हूँ, हम्म,
रूबी और चंदन का केस भी मैं अभी देख रहा हूँ, और जो भी परिवार में कुछ लोग हैं, कुछ स्ट्रेटजी मीडिया में मैं बोलूँगा तो कोर्ट के अंदर मेरा केस खराब होगा, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और इसका ओवरऑल समझिए कि बेनिफिट तो मुझे मिलना है ही, कैसे लूँगा वो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। शुक्रिया। सर आखिर में क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है, सर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपनी राय रख रहे हैं, सुमित जी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट हो रहा है, आप तो सर लॉ के माध्यम से जो भी करेंगे उनका कर देंगे, अगर उन्हें न्याय मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को जो देखने वाले हजारों लाखों करोड़ों जो पब्लिक है जो इससे प्रभावित हो रही है, नवयुवक हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो जो प्रभावित हो रही है, तो उनको इस स्थिति में क्या समझना सही होगा और क्या समझना गलत होगा? देखिए समाज, ये मैं यही कहूँगा कि देखिए उन्मादी कुछ फिजिकल अट्रैक्शन के वजह से इतना भी उतावलेपन में कोई निर्णय मत लीजिए, और उनकी पीड़ा को समझिए कि एक लड़की के गलती के वजह से वो लड़की न लड़का को बुलाई होती, न लड़का की हत्या होती, न वो आरती के माता पिता परिवार पूरा जेल में चले जाते, और न छोटू के माता पिता अपने बेटा के मौत पर मातम मनाते। एक मामूली से भूल और नासमझी की वजह से पूरी घटनाएं घटी। इसीलिए आप लोग कोई भी काम प्यार कीजिए, प्यार सभी को जीवन में होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। युवा मैं भी हूँ, मैं भी समझता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ मेरा रिक्वेस्ट के मोड में है कि समाज को एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन अनुशासन तरीके से कीजिए। अनुशासन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उदंडतापूर्वक यदि कोई काम कीजिएगा तो फिर ये मामला ऐसे बढ़ेगा कि किसी की मौत होगी, कोई मातम मनाएगा, और कोई जो है सो चिता की राख आपकी ठंडी भी नहीं पड़ेगी, और वो दूसरी शादी कर लेगी। और इसीलिए सोच एक समझ के चीज आप और काम सर करिए। क्लियर कर दीजिए जाते जाते, पेरेंट्स भी होता है कि बच्चे होते हैं, चलिए बच्चे गलती करते हैं, वो नादान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर आपके लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो संविधान ही अधिकार देता है एक लड़का और एक लड़की को एडल्ट होने के बाद अपने मन पसंद लड़के से किसी से शादी करना, किसी के साथ इनफेक्ट कि अब तो संविधान ये भी बहुत अच्छा, अधिकार मैं दिया है समझ कि गया क्या फिजिकल पूछना चाह रहे भी हैं। लोग मतलब पूरी अनुमति है संविधान के बहुत अनुसार, तो बहुत अच्छा, माता पिता इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, जिस वजह से इतनी सारी चीजें हो जाती है? इसको बहुत अच्छा क्लियर बात करिए आपने सर। कहा। आप एक चीज़ समझिए, जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है। कार है, बहुत स्पीड चलता है, लेकिन उसमें ब्रेक भी लगाया गया है, इंडिकेटर भी है, गति दिया गया है, तो उस परिस्थिति के अनुसार ब्रेक भी दिया गया कि आपको जहाँ, यदि आप कहिएगा कि ब्रेक क्यों लगाया, अरे गार्जियन आपको गति दे रहा है, लेकिन ब्रेक भी आपको लगा रहा है। ब्रेक इसलिए लगा रहा है ताकि आपको ज़्यादा कोई खतरा ना हो। माता पिता का रोल ये है ना कि सूरज की गर्मी में आपका देह चुलचुलाएगा, लेकिन जिस दिन सूरज बंद चला जाता है तो जीवन में अंधेरा छा जाएगा। तो माँ बाप की अहमता को आप कम मत कीजिए। आपको लग रहा है समाज में, हाँ, और कानून में जो आपने पूछा कि अधिकार आपको दिया है, बिल्कुल सही अधिकार दिया है, तो आपका कर्तव्य भी है, तो उस कर्तव्य का पालन आप कीजिए। खाइएगा मेरा मेंटे, जब 18 से ऊपर तो मेंटेनेंस मेरे से मत लीजिए, तो मेंटेनेंस लीजिएगा मेरे से है, और कहिएगा शादी करेंगे हम अपनी मर्जी से, तो बड़ा मुश्किल होगा। आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, नौकरी में चले जाइए, तो माँ बाप तो खुशी खुशी कहते हैं कि हम कर देंगे शादी। तो आप बेरोजगार हैं, शादी करके ले आइएगा, बाबूजी से पैसा मांगिएगा, तब कहिएगा कि मुझे तो आज़ादी थी। तो भाई आज़ादी थी तो तुम्हारा ये भी था कि 18 के बाद तुम हमको टेंशन नहीं दोगे आर्थिक रूप में। तो बहुत सारी बातें हैं, उस पर चलेंगे तो बहुत विवादें होंगी। ठीक, धन्यवाद सर, आपने समय दिया और सारी चीजों को क्लियर किया। क्या कहेंगे लास्ट में सुनिए जी आप? नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ मीडिया के लोग हैं या फिर और लोग इस पे टिप्पणी बंद करें, क्योंकि अब जरूरत नहीं है इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की। सर ने बहुत बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक कानूनी सब पहलू हैं, कुछ जगह पे कुछ सही चीजें हैं, कुछ गलत चीजें हैं। अब इससे निकलना चाहिए, इससे समाज को कोई फायदा या नुकसान अब नहीं होने वाला। आरती छोटू ही बिहार का मुद्दा नहीं है, दिन दहाड़े टावर चोरी हो जा रहा है इस बिहार में। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे कवर करना चाहिए, और हमें भी लगता है कि निकलना चाहिए इस मुद्दे से। बस। बाकी कैसा लगा आप लोगों को हमारी राय? साथ में अधिवक्ता शिवनंदन भारती से हमने सारे पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हाँ, खासकर लॉ से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो बहुत ही अच्छी टिप्पणी और बहुत ही अच्छी राय देते हैं। जरूर आइए, संपर्क करिए शिवनंदन भारती जी, जो कि बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं और कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी पहचान बनाई है। बाकी क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से। जय हिंद।